सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 25 मई है और दिन है बुधवार। जैसा कि रोज अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, आज भी चर्चा करेंगे। सरसों का बाजार आज गिरा है और बुरी तरह से गिरा है। सरकार की नीतियों के चलते गिरा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल से जो है चर्चा करेंगे कि आगे क्या बन सकता है सरसों का, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। गेहूं के ऊपर, ग्वार के ऊपर चर्चा करेंगे। भाव स्थिर हैं, नरमे के भाव टूटे हैं, उस पर स्थिर चर्चा करेंगे। गन्ने के किसानों के लिए एक तलवार लटक रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आप सब जितने भाई जुड़े हो, आप सबको जय किसान मेरी ओर से। और आपसे निवेदन की एक एक दो दो शेयर करके ग्रुपों में वीडियो को आगे बढ़ा दें, ताकि और जो साथी हैं वो जुड़ जाएं। तो अपने जो है चर्चा साथियों जल्दी से शुरू करेंगे। पानी के बारे में अपडेट दे दूं तब तक। आईजीएनपी के जो बारे में देखिए, आईजीएनपी के अंदर लगभग 5000 क्यूसेक पानी अभी चल रहा है, बढ़ने की संभावना है जल्दी। विनोद जी, सारण साहब, आपने वीडियो को शेयर किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं साथियों के नाम बोलूंगा जो साथी शेयर करते जाएंगे। तो आईजीएनपी के भाइयों के लिए एक खबर है कि पानी तो चल रहा है लगभग 5000 क्यूसेक के नज़दीक, मान लीजिए 4500 5000 अभी तक। लेकिन नहर का जो कट बंधा था, जो कॉमन बेड था हमारा राजस्थान केनाल का और सरन फीडर का, कॉमन बेड का एक पटड़ा जो है उसके अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत बताई जा रही है। लेकिन भगवान की कृपा से अब तक सब कुछ ठीक है। सुबह सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बड़ी वायरल हुई थी, हालांकि मैंने उसकी पुष्टि भी कर दी थी, ऑडियो भी डाल दी थी मैंने और वीडियो भी डाल दी थी पेज के ऊपर, कि वो जो पुल गिरा था उस पुल को दुरुस्त कर लिया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी वजह से कोई भी पानी जो है साथियों घटाया नहीं गया है। राजपाल जी, आपका भी धन्यवाद। तो आईजीएनपी के अंदर पानी अभी तक चल रहा है भाई, भगवान की कृपा रही तो चलेगा, उम्मीद है कि चलेगा। अगर वो पटड़ा जो है उसको टेम्परेरी सही किया है सरकार ने, 15 दिन इन निकम्मे अधिकारियों ने वहां लगाए हैं, फिर भी जो है पटड़ा कंप्लीट इनसे सही नहीं हुआ है। खैर, उम्मीद करते हैं कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे साथियों। तो आईजीएनपी के किसानों के लिए जानकारी है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आपको पीने का पानी मिल जाएगा, लगाने का पानी कब मिलेगा उसके ऊपर अभी भी तलवार जो है लटक रही है। जैसे कोई सूचना आएगी आपको जो है मैं अवगत करा दूंगा। राकेश कुमार जी, आपका भी धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया। जितने साथी जुड़े हो भाई शेयर करते जाना और साथी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे गेहूं की। जगजीत जी ब्राड़ साहब, आपका भी धन्यवाद। गेहूं आज स्थिर था, कोई बहुत बड़ी तेजी, कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं थी। आज बुधवार था, कोई आवकों का भी बहुत ज्यादा प्रेशर जो साथियों नहीं था। ग्वार की बात करें, ग्वार भी आज स्थिर था, लेकिन जैसा मैंने रात आपको बोला था कि जैसे ही ग्वार के भाव 6000 की ओर बढ़ेंगे, ग्वार के अंदर सौदे होने शुरू हो जाएंगे और आज हुए हैं। ग्वार की आवकें भी बढ़ी हैं, ग्वार के जो टोटल सौदे हैं वो बढ़े हैं आज। मतलब कि साफ है मुनाफाखोरी वाली कहानी, वो मैंने रात आपको बड़ी डिटेल से जो है बताया था साथियों। और साथियों को जोड़ लें साथ में, वीडियो को शेयर कर दें साथियों, और साथी जुड़ जाएंगे ताकि सब साथी जुड़ जाएं। फिर अपनी बातचीत जो है शुरू करेंगे, खास करके सरसों के ऊपर कि आगे क्या दशा बन सकती है उस चीज को लेके। तो ग्वार के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है साथियों आज, लेकिन कल एक फंडामेंटल जरूर मजबूत बनता हुआ नजर आया था ग्वार का। आज सौदे हुए हैं ग्वार के अंदर, तो कोई बहुत ज्यादा जो है आज कोई बड़ी तेजी नहीं है। नरमे की बात करें साथियों, तो नरमे के अंदर भी बिल्कुल मामला गड़बड़ है। जो मिलर्स हैं वो सारे लोग हड़ताल पे चले गए हैं, सारे स्ट्राइक पे चले गए हैं। एक ही बात बोल रहे हैं कि नरमे को वायदा के अंदर शामिल किया जाए। नरमे का जो टैक्स आप लोगों ने सितंबर तक घटाया है उसको अगले साल के लिए भी घटाया जाए, यानी कि कुल मिला के किसानों की कमर तोड़ी जाए। चने में तोड़ी, सरसों में तोड़ी, अभी सरसों में कल फिर तोड़ी, उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अब गन्ने में तोड़ने की तैयारी है, और इनका कहने का मतलब है कि नरमे के अंदर और कमर जो है किसानों की तोड़ी जाए, ताकि नरमा किसानों का सस्ता लिया जा सके। तो बड़ी तेजी नहीं है भाई नरमे के अंदर, बस वही है जो मतलब कि विजय प्रचार जी, आपने वीडियो आज शेयर नहीं किया, आपके नाम क्या कि सिंबल नहीं आया। तो नरमे के अंदर बहुत बड़ी तेजी नहीं है। गेहूं स्थिर है, ग्वार स्थिर है, नरमे में डाउन है। गन्ने के ऊपर बात करते हैं, गन्ने के काफी साथी जुड़ते हैं। सरकार चीनी निर्यात के ऊपर रोक लगा सकती है, ऐसी खबरें आई हैं।
और शायद वेरीफाइड भी हो गई हैं। सरकार प्रपोजल बना रही है शायद इस चीज़ को लेके। तो चीनी के जो किसान हैं, जो गन्ने के किसान हैं, उनके ऊपर एक जो है तलवार लटकने वाली है। अगला बलि का बकरा वही है। ये बात आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, मेरे को बहुत बड़ा नॉलेज नहीं होता मार्केट का, लेकिन जितना भी कुछ ये घटनाक्रम हुआ, मैंने लगभग एक महीना पहले आपको बताया कि हो जाएगा, और वो हो जाएगा, और वो हुआ है। मैंने आपको उस दिन एक काली जुबान वाली बात बताई थी। एक साथी ने मेरे को कमेंट करके बोला कहते आपकी जुबान काली, आप जो बोलते हो वो सही हो जाता है। चीज़ें हैं, चीज़ें निकल रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। किसानों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, बाहर के देशों के अंदर भी हो रहा है। सरसों की जब बात करेंगे पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। तो गन्ना के किसानों के लिए एक बुरी खबर है, लेकिन ठीक है, वही बात है, हम किसान लोग हैं, हम तो यही कहते हैं कि सबके साथ ही हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, विरोध तो हमें करना नहीं। इंडोनेशिया के किसानों ने एक दिन सड़क के ऊपर उतर के, एक दिन रोड जाम करके उनका निर्यात चालू करवा दिया। इतना सा देश है, इतना सा देश, और इतने से किसान है वहां पे, उन्होंने चालू करवा दिया। कारण साफ है कि एकता थी उनके अंदर। वो लोग विरोध करना जानते हैं, उनको पता था कि हमारे बच्चे भूख मरेंगे। हमें भी पता चलेगा, खैर थोड़ा समय लगेगा। मेरे को पता चल गया, कुछ लोगों को और पता चल गया होगा, आपको भी लग जाएगा। बिश्नोई जी, सुशील बिश्नोई जी, आपका भी धन्यवाद। तो और लोगों को पता चल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, अभी समय लगेगा। मैं ज़्यादा आज नहीं बोल सकता, मेरी थोड़ी तबीयत भी आज साथियों खराब है। बात करते हैं सरसों के ऊपर। सरसों के बाजार बुरी तरह से टूटे हैं, आज बुरी तरह से गिरे हैं। 200 रुपए तक की मंदी आम बाजारों में देखने को मिली है, कुछ बाजारों में 300 रुपए की मंदी देखने को मिली है। रमेश सूरज जी, आपका भी धन्यवाद। देखिए, कल शाम को एक खबर आती है, कल शाम को जो मेरे वीडियो का कैप्शन है वो आप भी पढ़ सकते हैं जाके। मैंने उसके अंदर एक चीज बोली थी कि देखिए, सरकार सरसों के ऊपर एक नया शिकंजा कसने जा रही है। अर्श औलख जी, आपका भी धन्यवाद। मैंने कहा था कि एक नया शिकंजा कसने जा रही है, और वो शिकंजा जैसे ही अपने वीडियो खत्म किया, चंद मिनट बाद, मेरे ख्याल से 17 मिनट बाद वो शिकंजा कस गया। सरकार का ऑर्डर आया कि हम लोग जो हैं 20 लाख मैट्रिक टन कच्चा तेल, सोया और सूरजमुखी के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट खत्म कर रहे हैं। बड़े बुद्धिजीवी हैं हमारे देश के अंदर, बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं। आज ये खबर मैंने एक ग्रुप के अंदर डाली, तो वहां एक साथी आए, उन्होंने सरसों लिख के क्वेश्चन मार्क का निशान किया। खैर अलग बात है, वो एक अलग चीज है। लखविंदर सिंह जी ने 75 स्टार भेजे हैं, दिल से धन्यवाद है आपका वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, शुक्रिया दोस्त। तो साथियों, इनका कमेंट भी पिन हो जाएगा लखविंदर जी का। जो साथी स्टार भेजते हैं उनका जो कमेंट है वो पिन हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, उसके अंदर सरकार ने डिसीजन लिया कल शाम को। जैसे ही वो खबर, हालांकि मैंने एक छोटी चीज आपको कल शाम को बताई थी, सरसों कल तेज थी, लेकिन शाम होते होते जो तेल है वो 1 से लेके ₹1.25 रुपए तक मंदा हो गया था। क्लियर कट था कि कुछ लोगों को यह पता था कि ये होने वाला है। अब वो कौन लोग हैं उसकी चर्चा अपने आगे करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो भाइयों। कुछ चीजें होती हैं जो आपके भी सुनने वाली होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो मेरे भी, आप कमेंट करते हो तो पढ़ने वाले होते हैं। एक एक दो ग्रुप में आगे बढ़ा दो, बताता हूं आपको सारी स्टोरी। कल शाम को क्या होता है, कल सुबह क्या होता है, कैसे बाजार खुलती है, सरसों तेज खुलती है 50 रुपए, दोपहर होते होते सरसों टूट जाती है 25 रुपए। कल की बात कर रहा हूं, 25 रुपए टूटती है। सलोनी भी तोड़ता है। आगे आइए, जब शाम होती है सरसों पुनः 25 रुपए तेज होती है, लेकिन तेल जो है सरसों का 1.5 रुपए टूट जाता है। मतलब साफ था, कुछ लोगों को यह पता था कि जो सरसों के अंदर सरकार एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है। वही हुआ। शाम को लगभग 9 बजे तो ऑफिशियली जो है रिकॉर्ड आ गया कि सरकार ने डिसीजन ले लिया है। 20 लाख मैट्रिक टन तक जो कच्चा तेल है सूरजमुखी और सोया का, उसको बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया है। उसका टैक्स बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा, समझने वाली बात यह कि उसका फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, कुछ साथी ये सोचते हैं कि भाई दिक्कत कहां आ गई, सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल ही तो ले रहे हैं, पाम ऑयल कच्चा तेल ये सरसों का तेल थोड़ी ले रहे हैं।
देखिए इस साल के अंदर पहली बार भारत के इतिहास के अंदर पहली बार ये हो रहा है कि सोयाबीन का तेल सरसों के बराबर खपत हो रहा है, और सोयाबीन का तेल महंगा है सरसों से। मैंने रात आपको एक चीज बताई थी कि बड़ी साजिश है, ये एक बड़ा प्रोपगंडा है कि सरसों के तेल के भाव को दबाया जाए, नीचे रखा जाए, सोयाबीन के भाव को जो है ऊपर करके सोयाबीन को प्रमोट किया जाए। वही हुआ रात को, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ। सोयाबीन की खरीद के ऊपर सरकार ने, जो बाहर से कोई भाई लेके आएगा, 20 लाख मैट्रिक टन को टैक्स फ्री कर दिया, प्लस मूंगफली के तेल को बाहर से जितना भी तेल आने वाला है 20 लाख मैट्रिक टन का जो तेल था उसको टैक्स फ्री कर दिया। विनोद कुमार जी सारण साहब बड़े भाई जुड़े हैं, उन्होंने मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर का लिंक शेयर किया। दिन में अपने वीडियो वहीं डालते होते हैं फसलों की तेजी मंदी की, तो आप भी सारे भाई आ जाना उधर, एक एक क्लिक उधर भी कर देना किसान राजा हेयर के नाम से। तो जो बात बोली थी आपको वही होती है शाम को। अब आगे क्या, देखिए 100 रुपए से लेके 250 रुपए तक सरसों का बाजार आज गिरा है। जो तेल बाहर से खरीदते हैं 5% 6% जो टैक्स रिमूव सरकार ने बिल्कुल उसको फ्री कर दिया है मूंगफली और सोया के ऊपर। उसका फर्क ये पड़ेगा, जब मूंगफली और सोया बाहर से ज्यादा आएगी तो सरसों का तेल ऑटोमेटिकली जो है कमजोर होगा, और हुआ है आज, इसमें कोई कहने की बात नहीं, हुआ है आज। आगे चलिए, अब आगे क्या हो सकता है। पहले छोटी सी एक बात और करता हूं, मैं आपको बताता हूं इससे फर्क किसको पड़ेगा। ये जो सरकार ने रात को जो डिसीजन लिया है, इससे फर्क किसको पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा छोटे व्यापारियों को और किसानों को। अब कुछ भाई पूछेंगे कि भाई व्यापारियों को कैसे फर्क पड़ेगा। उनको फर्क ऐसे पड़ेगा, जो लोग बाहर से तेल खरीदते हैं वो छोटे लोग नहीं होते, वो छोटे व्यापारी नहीं होते, वो बहुत बड़े लेवल के उद्योगपति कॉर्पोरेटर होते हैं जो बाहर से खरीद के लाते हैं। चंद लोग, कुछ लोग होते हैं जो खरीद के लाते हैं। बलजिंदर सिंह जी आप कुछ कह रहे हैं, मेरे को आपका ऊपर का कमेंट पता नहीं, आप मेरे को मैसेज कर ले, आपका जवाब दे दूंगा। तो चंद लोग होते हैं, छोटे जो व्यापारी हैं उनको सरसों यहीं से खरीदनी थी और यहीं पे बेचनी थी, उनका काम हो गया तमाम। खैर वो जाए बाढ़ में, व्यापारियों से अपने को मतलब नहीं है, लेकिन मतलब इस बात से है कि जब छोटा व्यापारी मरेगा तो किसान तो अपने आप ही मर गया। अब एक उदाहरण देता हूं आपको। किसी भाई की अंबानी से, अडानी से, टाटा से, बाबा रामदेव से आड़त है? नहीं है। हमारी आड़त तो छोटे व्यापारियों से, वो मर गए तो हम अपने आप ही मर गए। तो इसका फर्क पड़ेगा छोटे व्यापारियों को प्लस किसानों को। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए आज बाजार के अंदर एक पैनिक आया, आज बाजार के अंदर एक डर आया, और वो डर इस तरह का था कि बाजार 250-300 रुपए तक टूट गया। सरकार चाहे तो भाई लेवल कहीं भी ले आए। आज एक साथी से, हालांकि मैं बहस बहुत कम करता हूं, मेरी आदत है, मैं बहस से बहुत मतलब कि बचाव करता हूं, बचता हूं बहस से, लेकिन एक साथी था वो पीछे ही पड़ गया। वो बार बार कह रहा था कि सरसों एमएसपी से तो ऊपर बिक रही है, एमएसपी से तो ऊपर बिक रही है, आपको कहां दिक्कत, आप क्यों विरोध करते हो। अब वो साथी कौन था, क्या था, किस क्लास से था, शहर से था या गांव से था वो आप समझ गए होंगे। उसका कहना था कि सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है, आपको कहां दिक्कत है, सरसों 5,000 बिके तो आपको कहां दिक्कत है। वो लोग सेटिस्फाइड हैं, वो लोग कुछ पार्टियों के लोग हैं, वो लोग खुश हैं कि सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है, उनके लिए इतना ही अच्छा है। लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि पहली बार नरमा 10,000 क्रॉस हुआ है, पहली बार सरसों 7,000 8,000 क्रॉस हुई थी पिछली बार, दोनों फसलों की कमर तोड़ दी गई, दोनों फसलों का जो है गला काट दिया गया। खैर वो एक अलग विषय है, वो कुछ लोग हैं जो पार्टियों के साथ चलना ही पसंद करते हैं। मैं नहीं कहता बीजेपी के साथ चलें, कांग्रेस के साथ चलें, किसी के भी साथ चलें, उनको चलना ही चलना है, लेकिन हमारा काम है किसानी। अब आगे क्या हो सकता है सरसों के अंदर, देखिए मान लिया कि इन्होंने बाहर से आने वाले टैक्स को रिमूव कर दिया, एक डर बना, एक दहशत बनी, बाजार टूटे और बुरी तरह से टूटे, बहुत बुरी तरह से टूटे आज बाजार। यार 300 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी आना मायना रखती है। वो कुछ साथी पूछते हैं ना, बड़ी मंदी छोटी मंदी, बड़ी तेजी छोटी तेजी क्या होती है, ये होती है बड़ी मंदी आना।
छोटी मंदी होती है 20 रुपए 50 रुपए की आना, 300 रुपए सरसों एक दिन में टूट गई। ये बड़ी मंदी है। क्यों आई? सरकार की गलत नीति के कारण आई, बहुत गलत नीति के कारण आई, और ये किसानों की कमर तोड़ने वाली नीतियां हैं। पता नहीं हम लोग कब तक सुनते रहेंगे और सहते रहेंगे। हमारे बाप दादा भी सहते रहे और हम भी सह रहे हैं, पता नहीं हमारे बच्चे भी आगे सहेंगे, वो एक अलग मैटर है, वो बात की बात है। खैर कभी दोबारा चर्चा करेंगे उसके ऊपर। मुझे ये लगता है हमने निर्यात के ऊपर टैक्स खत्म किया हमारी सरकार ने, लेकिन निर्यात करेगा कौन? मलेशिया जिसने निर्यात बैन किया था स्टिक हो रहा है, कोई सौदा नहीं किया उसके बाद। सॉरी, इंडोनेशिया। मलेशिया इस बाजार के अंदर नया नया है। जैसे बाबा रामदेव आप कह सकते हो, उन्होंने अभी इस फील्ड के अंदर जो है सरसों के फील्ड के अंदर हाथ आजमाने चालू किए हैं, वो भी नए नए हैं। तो मलेशिया भी नया नया, मलेशिया चाह रहा है कि मैं इंडोनेशिया की जगह ले लूं, मैं हॉटस्पॉट बन जाऊं, मैं दुनिया के नजर में एक ऐसा देश बन जाऊं कि हाँ इनके पास तेल जो है बहुत, उत्पादन कम है, निर्यात ज्यादा है, सामान है नहीं मलेशिया के पास, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और इंडोनेशिया तो वैसे फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, वो तो बड़े देशों के दबाव में आ गया, जैसे कि हमारा देश आया। हमारे देश ने पूर्णतया गेहूं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि हम लोग निर्यात नहीं करेंगे, लेकिन 3 रातों के अंदर हमें निर्यात चालू करना पड़ा। सभी देशों की बहुत सी मजबूरियां होती हैं, और उनकी भी मजबूरी है। उन्होंने निर्यात चालू कर दिया इंडोनेशिया ने, लेकिन निर्यात का सौदा नहीं किया एक भी। ये पकड़ करने वाली बात है। इसके अंदर जो है बहुत कुछ छुपा हुआ है। पुनः बता दूं, किसी भी देश के पास पाम ऑयल नहीं है, किसी भी देश के पास बहुत ज्यादा सरसों नहीं है। एक बार बाजार डर सकता है, एक बार जो है बाजार टूट सकता है। साहब आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, माफी चाहूंगा। एक बार टूट सकता है, लेकिन बाजार उठेगा, उठना चाहिए। अगर सरकार यहां से कोई और अड़ंगा नहीं अड़ाता, फिर उठ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सरकार की नीयत के अंदर खोट लग रही है। किसानों को बड़ी मुश्किल से भाव मिलने वाले थे, माहौल बड़ा अच्छा बन रहा था। रात वाले डिसीजन से, हालांकि मुझे ये लग रहा है कि 1 2 3 दिन इससे ऊपर ये डर नहीं रहेगा, क्योंकि भाइयों पूरे विश्व के अंदर एडिबल ऑयल्स, खाद्य तेलों का संकट है। अगर वहां संकट है तो फिर वो अपने को क्यों देंगे पाम ऑयल, क्यों सरसों का तेल देंगे, क्यों देंगे हमें ये सोया ऑयल, क्यों देंगे हमें मूंगफली का ऑयल? नहीं देंगे वो। खैर फिर भी सरकार ने एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है, और उस प्रेशर के अंदर हमारे बहुत से किसान भाइयों ने आज सौदे किए हैं। एक साथी का फोन आया आज, मुझे मतलब कि मेरी आंखों में पानी आ गया। वो उस बंदे की सरसों 6,700 रुपये बिक रही थी। उनका फोन आया कि भाई बेच दो। मैंने कहा यार देख लो भाई, बेच दो, आपको कम से कम आधी तो बेचनी चाहिए। वो कहते यार मेरा गोल है 7,000 का, मैं 7,000 बेचूंगा। आज उस भाई ने 6,073 रुपये सरसों बेची है। यार इससे दुख क्या हो सकता है हमारे देश के अंदर? हम कृषि प्रधान देश है और कृषि के खिलाफ सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। कितनी गलत बात है। खैर साथियों, वो एक अलग विषय है, कभी फिर चर्चा करेंगे। सरसों के अंदर आज गिरावट है साथियों। सरसों के भाव की बात करें, पीली बंगा 6,401, रावला 6,580, मेड़ता 6,710, सादुल शहर 6,500, रावतसर 6,602, एलनाबाद 6,631, नोहर 6,990। साथियों एक अपना यूट्यूब चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, दिन में फसलों के भाव की अपडेट अपने वहीं डालते हैं। लिंक विनोद जी ने शेयर कर दिया है, वहां भी आप जरूर जुड़ना। आदमपुर 6,550, बीकानेर का बाजार भी टूटा लगभग 200 रुपए, 6,400, अलवर 6,800, गोलूवाड़ा 6,570, सिरसा 6,550, भरतपुर भी टूटा है 70 रुपए, 6,750। सलोनी का बाजार 150 से लेके 175 रुपए टूटा है साथियों। 7,500 रुपए रेट है आज। बॉटम लाइन पे आ गया, जो अपने भाव आपको दिए थे कि इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने अड़ंगा डाल दिया भाई, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। खैर जयपुर का बाजार आज लाइव ही देखा है मैंने, 7,150 रुपए, काफी ये भी बाजार टूटा है आज, मान के चलो 70 रुपए ये टूटा है। दिल्ली 6,950, बूंदी 6,400, कोटा के अंदर 6,650 रुपए साथियों आज सरसों बिकी है। मिलेंगे कल सुबह 11 से 11:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेर के ऊपर।
कल शाम को यहाँ 8:30 बजे लाइव आपको मिलेंगे। आपसे पुनः निवेदन कि भाई वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो, शेयर कर दिया करो। काफ़ी हौसला मिलता है, समय लगता है वीडियो बनाने में, ताकि ये जो जानकारी है और साथियों तक पहुँच सके। किसान एकता जिंदाबाद।